पिछले 3 दिनों से हमारा सारा फोकस 9 मई था, इसलिए इस मामले पे कोई बात नहीं की, मगर मुस्तकबिल की सियासत के लिहाज से इस पेशरत पे बात करना जरूरी है। शेर अफजल मरवत के बारे में हर कोई मुख्तलिफ कयास आराइयां करता है। किसी को लगता है जब सब छुपे हुए थे तो उसने रीलियां निकाली, लिहाजा कयामत तक इसके तमाम ब्लेंडर माफ करके मरकजी ओहदे और फैसला साजी इसके हाथ में दी जाए, क्योंकि बाकी सारी क़यादत कंप्रोमाइज है। कुछ लोग कहते हैं कि खैबर पुख्तनख्वा में पहली भी रीलियां निकली मगर उन पे क्रैक डाउन हुआ। सिर्फ मरवत को इजाजत थी ताकि उसकी इमेज प्रोजेक्शन की जाए। इसके लिए कुछ मिसाली दी जाती है कि शुएब शाहीन को बलूचिस्तान जाते हुए एयरपोर्ट पे रोका जाता है मगर मरवत को नहीं। सद में सियासी सरगर्मियों के लिए बाकी ज़ेर अताब आते हैं मगर मरवत नहीं। इस्लामाबाद में एहतजाज हो तो कभी शुएब शाहीन का घर मुहासरा हो जाता है तो कभी गौहर की गिरफ्तारी की कोशिश होती है, मगर मरवत की किसी रैली को कभी क्रैक डाउन का सामना नहीं रहा। इन लोगों का ख्याल है कि मरवत की इमेज प्रोजेक्शन की गई और फिर इस पोजीशन को तहरीक इंसाफ के अंदर अबहाम पैदा करने और वर्कर को कंफ्यूज और मायूस करने के लिए इस्तेमाल किया गया और एस्टेब्लिशमेंट को शील्ड मुहैया की जाती रही। कुछ अहबाब का ख्याल ये भी है कि इमरान खान को इसका पता था मगर उसने भी मरवत का सही इस्तेमाल किया और जब वो पाँव काटने पे आया तो साइड लाइन कर दिया गया। अगर हम कयास आराइयों से हटकर जमीनी हकाइक पर नजर दौड़ाएं तो शेर अफजल मरवत का ग्राउंड पे किरदार बड़ा शानदार रहा, मगर ये सच है कि उसके लिए इसे किसी परेशानी का सामना नहीं रहा। अगर मरवत की प्रोजेक्शन प्लांटेड नहीं थी तो फिर मरवत की जानिब से तमाम पार्टी रहनुमाओं से फिटो के पीछे इसकी गैर संजीदा तबीयत, शोखापन और एहसास बरतरी शामिल है, क्योंकि वो इमरान खान के बाद खुद को लीडर मानता है और तमाम डिसिप्लिन से मावरा समझता है। इस तनाजर में वो शायद कोर कमेटी और सियासी फैसलों में भी अपना इतना ही किरदार चाहता था, मगर जब वो इसे नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेट होकर हर एक पर चढ़ाई करता गया। जिसने बात की उसे गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया। मरवत को इस गम भी था कि इसकी जाती फैन फॉलोअर इस कदर है कि वो देगर पार्टी रहनुमाओं को अपने एक बयान से झुका सकता है, मगर वो भूल रहा था कि पार्टी इमरान खान से है और फॉलोइंग इमरान खान की है। इमरान खान ने कोर कमेटी खुद बनाई है और फैसलों की तायीद इमरान खान की होती है। सियासी लिहाज से उमर अयूब और उसके बाद शिबली फराज इमरान खान के मुंतखब करदा सियासी फैसला साज है, जबकि वकला रहनुमाओं की इन्वॉल्वमेंट का भी एक बाकायदा मैकेनिज्म है। मरवत मगर किसी मैकेनिज्म, किसी डिसिप्लिन का खुद को पाबंद नहीं समझता था, जिसका हमियाजा पार्टी ने कई दफा भुगता। मैं तफसीलन कई बार बता चुका हूँ कि कैसे बल्लेबाज वाला मामला सन इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद समेत देगर इश्यूज पे मरवत ने जानबूझकर झूठ बोलकर वर्कर को कंफ्यूज किया और बाद खुद ही इतराफ किया कि खान के अहकामात के मुताबिक सब कुछ हुआ। उसने मैकेनिज्म को कमजोरी बनाकर वर्कर्स को कंफ्यूज किया, क्योंकि खान की डायरेक्शन हतमी नहीं होती बल्कि कोर कमेटी में डिस्कशन के बाद हदशात और तहफुजात दोबारा खान तक पहुँचाए जाते हैं, जिसपे कभी वो खुद फैसला लेते हैं तो कभी खत्मी फैसला कोर कमेटी पे छोड़ते हैं। कई मसाइल पे 3-4 मीटिंग्स के बाद हतमी फैसला होता है, मगर मरवत ने ऐसा तासुर दिया कि खान गैर मुतालिका हो चुका है और उसके फैसलों को कोर कमेटी नहीं मानती। मरवत इस दौरान खुद भी कोर कमेटी और सियासी कमेटी का मेंबर ही रहा है। मरवत के तमाम ब्लेंडर्स को खान ने जज्बाती करार देकर माफ करने की कोशिश की, मगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर वो जिस तरह स्पीकर को मनाने पहुंचा, गिलानी से मिला और ख्वाजा आसिफ से मीटिंग की, तो इससे पता चला कि ओहदे के लिए इसकी सोच किस कदर चूटी है। खान ने ख्वाजा आसिफ से मिलने पे तो यहाँ तक कहा कि आपको पार्टी से निकाल देना चाहिए। जो शख्स एक छोटे से ओहदे के लिए नून लीग के सामने बिछ गया, उससे क्या तवक्या रखनी है। लोग मरवत को जज्बाती करार देते हैं, मगर दानिस्ता तौर पर इन जज्बात का इस्तेमाल हमेशा अपनी पार्टी पे गोलाबारी की सूरत में हुआ और इत्तेफाक ये है कि अक्सर उन एंकर्स के प्रोग्राम में हुआ जिनका तहरीक इंसाफ बाइकाट कर चुकी है। मरवत ने जज्बात में कभी आसिम मुनीर का नाम नहीं लिया, कभी नदीम अंजम को नहीं छेड़ा, कभी DIG को शटअप कॉल नहीं दी। हद तो यह है कि वो एस्टेब्लिश को हमेशा शील्ड मुहैया करता गया। आसिम मुनीर अमेरिका गया तो खुद ही खान से मंसूब बयान चला दिया कि खान ने एहतजाज से मना किया है, जिसकी बाद खान ने तरदीद की, लेकिन जब स्पेस या ट्विटर पर मरवत से किसी ने इस मुतालिक पूछा तो उसने कहा मेरे बाप बनने की कोशिश न की जाए बल्कि मेरी मर्जी जो बोलूं। जब इमरान खान ने केसेस को काजी फैज ईसा के पास ले जाने का कहा ताकि इसको एक्सपोज किया जाए तो मरवत ने जज्बात में आकर काजी के बाइकाट का ऐलान कर दिया, मगर जब काजी ने बला चीना तो मरवत ने काजी और एस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ पे बात करने के बजाय अपने जज्बात का इजहार पार्टी लीडरशिप पे किया कि उन्होंने बल्लेबाज ज्वाइन की, इसलिए इंतहाबी निशान छीना गया। हालांकि सब जानते हैं कि ये एक सियासी फैसला था जिसके पीछे कोई कानूनी सपोर्ट मौजूद नहीं। अक्सर मामलात पर वो एस्टेब्लिशमेंट को बचाता ही नजर आया। ताज़ा तरीन मामला इस वक्त उठा जब जो बाइडन इंतजामिया के जाने की हर्षात शुरू हुए और एस्टेब्लिशमेंट के सर से साया छीनने लगा तो इन्होंने सऊदी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की। इस मौके पर तहरीक इंसाफ ने भी लॉबिंग तेज की और सऊदी सफीर से खैर सगाली होने लगी। सऊदी अरब की जानिब से हुकूमत को माली इमदाद न मिलना और सियासी हालात ठीक करने के मुतालबे ने भी एस्टेब्लिशमेंट को फ्रस्ट्रेट किया हुआ था। ऐसे मौके पर अचानक से मरवत ने सऊदी अरब के खिलाफ बयान दाग कर तहरीक इंसाफ को बंद गली में धकेल दिया और एस्टेब्लिशमेंट को भरपूर मौका फराहम किया। इमरान खान और पार्टी रहनुमाओं ने इसकी फौरन तरदीद की, मगर
मगर डिमेश तो हो चुका था और अच्छा खासा हो चुका था। इमरान खान ने पब्लिक अकाउंट्स के मामले से ही मरवत को टेस्ट करने की कोशिश की और इसके सिफारशी भाई को खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना से हटाने का कहा। इसका इस्तीफा आया तो तासर ये दिया गया कि शेर अफजल को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाया जा रहा है, लिहाजा दूसरी बाई ने काबीना से इस्तीफा दिया। फिर मरवत ने चेयरमैनशिप के लिए पीपल पार्टी और नून लीग के साथ लॉबिंग शुरू कर दी। इधर पंजाब की क़यादत को एतराज था कि तमाम मरकजी ओहदे खैबर पख्तूनख्वा के पास हैं, जिनकी अपनी हुकूमत भी है। हमें शील्ड मुहैया करने के लिए ये ओहदा मिलना चाहिए ताकि हुकूमत पे प्रेशर बनाने में आसानी हो। इमरान खान इस पे नजरसानी का इरादा कर चुके थे, मगर मरवत की पर्तियों के बाद वो इससे नाराज हुए और शेख वकास इकराम का नाम दे दिया। इमरान खान ने 7 मई को मरवत से मिलने से इनकार कर दिया क्योंकि यह सिर्फ चेयरमैन के लिए रोनी पीटने गया था। सऊदी अरब के मुतालिक बयान पे भी खान साहब के खदशात बढ़ गए कि ये बयान इस अहम वक्त में जानबूझकर दिलवाया गया है। 8 मई को मरवत ने फिर मिलने की कोशिश की, मगर खान दानिस्ता तौर पर नहीं मिला। यह मरवत का इम्तिहान था जिसमें वो मुकम्मल नाकाम हुआ। उसने बाहर आकर मीडिया से शिकवे कर दिए कि मेरे भाई को काबीना से निकलवाया गया, मुझसे चेयरमैनशिप छीनी गई, मुझे ये सिला मिला है, पार्टी मरा घोड़ा बन चुकी है, अब मैं सब बातें मीडिया में करूंगा। फिर उमर अयूब और शबली फराज पे इल्जाम लगाया कि इन्होंने मिलने नहीं दिया। बाद अगले दिन एक और बड़ा इल्जाम लगाया कि मुझे सऊदी अरब के सफीर के कहने पे चेयरमैनशिप नहीं दी गई। कबल इससे कि मरवत किसी जलसे में सऊदी सफीर का धमकी अमेज साइफर लहराकर बैरूनी मुदाखलत साबित करता, इमरान खान ने उमर अयूब को फौरन शोकाज नोटिस जारी करने और कोर कमेटी और सियासी कमेटी से मरवत को निकालने का हुक्म दे दिया। अगले दिन अलीमा खान की भी इमरान खान से मुलाकात हुई, मगर मरवत की नाराजगी के सवाल पे उन्होंने भी मरवत से लातालुकी का सही इजहार किया और इस बात की तरदीद नहीं की जो उमर अयूब ने बोला। DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस और 9 मई की रैलियों से भी मरवत ने खुद को लातालुक करके साबित किया कि इसका सारा नजरिया ओहदे से जुड़ा हुआ था, मगर जब ओहदा न मिला तो पार्टी को मुर्दा घोड़ा करार दे दिया। आखिर में मरवत मामले पे इस कंफ्यूजन को दूर करना भी जरूरी है कि इससे हटाने का फैसला खान का जाती है। मुमकिन है खान साहब इससे फिर कभी माफ करके किरदार भी दे, मगर इस वक्त इसके खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई बल्कि इसने खुद ब्लेंडर किए हैं। असल में ये तासुर उमर अयूब की अनवर सैफुल्लाह पीपल पार्टी के साथ तस्वीर से सामने आई, जिसका भाई सलीम सैफुल्लाह नून लीग मरवत के मुकाबले में उम्मीदवार था। हकीकत यह है कि अनवर सैफुल्लाह उमर अयूब का ससुर है, जिसकी गालिबन नवासी की शादी में तस्वीर सामने आई। अब 2 बातें समझ लीजिए, एक ये कि मरवत का हकीकी मुकाबला सलीम सैफुल्लाह से भी नहीं बल्कि जमीयत के उम्मीदवार के साथ था, मगर मरवत ने पिशावर बाद इस्लामाबाद से टिकट लेने की तगुदू की जो कामयाब न हुई। लेकिन मरवत से शेर अफजल इमरान खान के वोटों से सीट ले गया, न कि जाती इमेज की बिना पर। दूसरी बात यह कि सैफुल्लाह बरादरान का पड्डा अली अमीन गंडापुर के साथ है, न कि मरवत के साथ, और जब तक गंडापुर पार्टी में है कोई इन्हें आगे नहीं ला सकता। लिहाजा ये मफरूजा के आलमी लीडर जनाब शेर अफजल मरवत साहब को गद्दार उमर अयूब ने सैफुल्लाह नियाजी के आगे लाने के लिए हटाया। मुकम्मल बेबुनियाद बल्कि मज़ाक का हैज है। दरअसल मशहूर टिकटॉकर अपनी हरकतों की वजह से बड़ा है, बाकी कौन पार्टी से कितना मोहलिस है और कौन एस्टेब्लिशमेंट का पिट्टू है, इसका अंदाजा DG की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस पे आने वाले रद्द-ए-अमल से आसानी लगाया जा सकता है।